वज़ीर आज़म साहब को सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि ये सिक्योरिटी लैप्स है। क्लियरली इसको इसके अंदर हुकूमत को जिम्मेदारी कबूल करना होगी कि ये इतना ज़्यादा संगीन मामला है कि गमनाक मामला है। वैसे इमरान खान साहब भी अदलिया को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर कि सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम साहब को इस हवाले से जाती हैसियत में अदालत पेश होने का हुक्म दिया। आज वजीर आजम साहब सुप्रीम कोर्ट में जाती हैसियत में पेश हो गए और उन्होंने आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज को इस अहम मुतमईन करने की कोशिश भी की। इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये बेंच है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही। इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो हर बात में लफ्ज जिहाद का जरूर इस्तेमाल करते हैं। देखें, अगर वो बात करें, आज बेसिकली हुआ क्या कि वो अपनी पार्टी के लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कल बिल आ रहा है तो आप सब वोट दें इसको जिहाद समझ के। मतलब क्या। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, एक तरफ हम देखें तो जिसने पाकिस्तान में तकरीबन 150 बच्चों की जान ली थी उससे इमरान खान बात करते हुए पाए गए। इसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको बुला लिया इमरान खान को कि आओ यहाँ पे आकर के बताओ ये सब क्या कर रहे हो फर्जी, ये सब। उसके चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को घसीट लिया। इसकी वजह से जो पाकिस्तानी मीडिया है, खासकर फिजा खान, ये जो है वो परेशान घूम रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो ये वही इमरान खान है, अभी इसको कल परसों में कहीं वोट पड़ने वाले हैं तो उसके लिए इसने कहा है कि अपने लोगों से कि ये इसको जिहाद माने। और ये तक भी कहा है कि पहले जब मैं इंडिया क्रिकेट खिलाफ क्रिकेट खेलता था तो मैं उसको जिहाद समझता था, मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो सुबह उसको जिहाद समझता हूँ। तो ये मानसिकता जो है वो उसके बाद वो ऐसे लोगों से ना मिले, ऐसे आतंकवादियों से, तो इसको कोई बहुत स्ट्रेंज नहीं मानना चाहिए। तो पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। सानिया पेशावर, जिसके जख्म हर पाकिस्तानी के दिल में आज भी ताज़ा हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से पूछा था कि उस वाक़ये के जिम्मेदारों का तयन हुआ है या नहीं और वाक़ये की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं। और एक और बात कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म साहब को इस हवाले से ज़ाती हैसियत में अदालत पेश होने का हुक्म दिया। आज वज़ीर आज़म साहब सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश हो गए और उन्होंने आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज को इस अहम मुतमईन करने की कोशिश भी की कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अदालत को यकीन दिलाया है कि आइंदा 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। और शेख साहब ये भी कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तमाम सूरत हाल फुल बेंच के सामने पेश कर दी थी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो आज की कार्रवाई हुई उसकी कहानी भी ज़रा सुन लीजिए। वज़ीर आज़म तकरीबन 2 घंटे बाद कमरा अदालत नंबर 1 में पहुँचे, जहाँ वकला, सिक्योरिटी एहलकारों और APS हमले के मुतासरीन के अहल खाना की बड़ी तादाद मौजूद थी। केस की समाअत दोबारा शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब आप आएँ, जिस पर वज़ीर आज़म कटहरे में आकर खड़े हो गए। फिर जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए और कहा कि वालिदैन की तसल्ली कराना ज़रूरी है कि रिपोर्ट के मुताबिक कोई खुसूसी इकदाम नहीं उठाए गए, हुकूमत ने कोई अहम इकदाम उठाए हैं तो अदालत को बताया जाए। अच्छा, उस पर वज़ीर आज़म साहब ने जवाब दिया कि जब ये वाक़या हुआ तो मैं फ़ौरन पेशावर पहुंचा और वालिदैन से मुलाकात की थी, जिस पर इमरान खान साहब ने बताया कि मैं तो उस वक्त हुकूमत में नहीं था। अच्छा, जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप तो उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बात करने का मौका दें, मैं एक एक करके वजाहत करता हूँ। अच्छा, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें आपके पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं है, हमें ये जानना है कि इतने साल गुजरने के बाद भी मुजरिमों का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका। देखिए, एक इस खित्ते में जहां पे हम बैठे हुए हैं, यहां पे एक कॉन्टेक्स्ट है जिहाद की, पिछले 40 साल की। लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वर्ड जिहाद जो है उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। गो कि ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है वो अनफॉर्चुनेटली जिसके अंदर ज़्यादातर बच्चे थे। साथियों, सबसे पहले तो जब जो है ये सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, एक है बेइज्जती भी हुई, ये हम कह सकते हैं, उसको कुछ भी हुआ, लेकिन इससे जो है वो पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगी। फिजा खान तो एकदम ही बौखला गई, ये इसे कैसे बुला लिया सुप्रीम कोर्ट में। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, जाहिर सी बात है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री, सबसे पहली बात तो ये बड़ी घिनौनी हरकत है कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री, उसके देश में किसी आतंकवादी संगठन ने ऐसे इतना आतंकवाद को अंजाम दिया हो तो वो चीज़ हुई और उससे जाकर के मिल रहा हो। और उससे भी ये बेशर्मी की बात है, बेइज्जती की बात है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट में घसीट ले।
तो ये जो है इससे स्टैंडर्ड गिरा है पाकिस्तान का, हालांकि उनका कोई स्टैंडर्ड है भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम समझें, जो हिंदुस्तान हम पहले सुना करते थे कि वहाँ पर जो है वो लोग आते हैं ऐसे लूट मार करके गाँव में चले जाते हैं, ऐसे आते हैं, कोई मंदिर तोड़ कर चला जाता है, कोई किसी इंस्टीट्यूशन जो थे हमारे, कोई किसी संस्था को तबाह करके चला जाता है, कोई कैसे करके चला जाता है, हम उससे काफ़ी आगे निकल आए। आज के टाइम पे आप हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं सोच सकते, वो हिंदुस्तान के लिए एक इतिहास रह गया है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी वो हो रहा है। अभी भी आप देखिए, अक्सर कोई ना कोई इनके यहाँ किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। वो लोग कहाँ से आते हैं फिर कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कहीं पकड़े नहीं जाते हैं। वो जानबूझ के होता है या अनजाने में, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये लोग कहीं से आते भी हैं, बम भी फोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, जो इनके संस्थानों पे भी हमला करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर कहाँ गए होते हैं किसी को पता नहीं चलता। दूसरी चीज़ पर यहाँ पर आए तो बहुत ही ज़रूरी, जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा, कोई व्यक्ति, जो लोग कहते हैं ना कि जिसके पास पैसा आ जाता है वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, जो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो जाता है लाइफ में, वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। कुछ हमारे देश के जो सेकुलर गैंग है वो यही सब हमको सिखाती है। एक आदमी जो प्रधानमंत्री बन गया है किसी देश का, वो भी अभी इस जिहादी मानसिकता से नहीं निकल पाया, तो आप आम जो है इनकी मजहब का, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? इस चीज़ को समझिए आप, जैसा कि यहाँ पे बात है, क्योंकि इतनी तो सीधी सी बात है कि लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, कई लोग इससे इंस्पायर भी होते होंगे, शायद इधर भी तरफ कुछ लोग हों जो इंस्पायर होते हों। जब भैया यहाँ पे पटाखे फूट सकते हैं पाकिस्तानी की जीत हुए, तो क्यों नहीं इंस्पायर हो सकते? तो आप इस चीज़ को सोचो, जब ऐसे लोग बोलते हैं कि क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो वो जिहाद है, वो ऑफिस जा रहे हैं तो वो भी जिहाद है, तो आप लोग भी ऑफिस जाते होंगे, कहीं शादी पार्टी में जाते होंगे, कहीं कुछ लोग शायद कॉलेज जाते होंगे, कुछ लोग अलग अलग जगहों पर जाते हों। भैया आप लोग को सबको सावधान रहने की ज़रूरत है कि हो सकता है आपके सामने जो व्यक्ति है, आपके आसपास जो व्यक्ति है, वो जिहाद पे निकला हो। आप तो बढ़िया वहाँ पे गए पार्टी में, आप तो गए हैं ऑफिस में, आप तो गए हैं कहीं पे भी, लेकिन सामने जो व्यक्ति हो अगर ऐसे ही विचारधारा का हुआ तो हो सकता है वो जिहाद पे निकला हो। तो यहाँ पे हर किसी को सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब वार्निंग ही है, ये सब चेतावनियाँ ही हैं कि हमको इतने में भी ना समझ पाए तो कल को हो सकता है फ़ोटो आपकी लटकी हुई उस पर हार माला चढ़ते हुए नजर आए, जैसे आप हरकतें देख रहे हैं, जैसे आप बातें सुन रहे हैं। ये तो फिर जब ऐसे मतलब इतने सफल जो कोई हो जाता है, वो इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी ऐसा है, तो आम आदमी से तो फिर तो क्या, वो तो बोल रहा है कि मैं जिहाद पे निकलता हूँ, आम आदमी तो फिर क्या ही कर डाले, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये बात जो है ये आम समझ के परे है। आपकी क्या राय है इसमें नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं साथियों आपसे हम सब अगले वीडियो में। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और बेल आइकन पर भी ध्यान से दबा दिया करिए, ताकि जो वीडियोस हैं आप तक जो टाइम टू टाइम पहुंचते रहें, क्योंकि ऐसे कभी इधर उधर हो जाता है ना। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।